तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पर क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों आए? मैं भाई को तुमसे मिलवाने लाया था। कौन भाई? दोस्त है मेरे, मतलब बड़े भाई ही समझो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पर इंसान फोन करके आता है, इत्तला देकर आता है, ऐसे तो नहीं आ जाता ना। मैं अभी नहीं मिल सकती, फिर आ जाना। हाँ, ये कौन आया हुआ घर पे? वो मेहमान आए हुए ना, इसीलिए कह रही हूँ बाद में आ जाना। तो ये इन्हीं की गाड़ी खड़ी हुई है बाहर। हाँ हाँ, उन्हीं की गाड़ी है। लेकिन कौन लोग हैं, क्यों आए हुए हैं? वो रिश्ते के लिए आए हैं ना। क्या क्या कह रही हो तुम? तो रिश्ते बोलो, कोई सुन लेगा। नहीं, मेरे रिश्ते के लिए नहीं, वो खाला के रिश्ते के लिए आए हुए ना। खाला के रिश्ते के लिए? हाँ तो और क्या। प्लीज अब तुम जाओ, फिर मैं बात करती हूँ। अच्छा, अब चला जाता हूँ, लेकिन वो एक बात तो बता दूं तुम्हें। आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। फिर आना। हाँ, बाद में बात करते हैं। ओके। वाह यार, क्या कर रहा है यार तू, कसम से यार मजा आ गया ईमान से यार। क्या मान गया तुझे यार, क्या तीर मारा है तूने यार। यकीन आ गया ना तुझे? अबे ऐसा वैसा यार, वाकई यार यकीन आ गया ईमान से यार। क्या लड़की है यार, एकदम लड़की है यार। ऐसे ही मेरा यार बावला नहीं हो रहा था। हाँ, मान गया तुझे यार। वैसे इतना बोंगा तू है नहीं जितना लगता है। हाँ? शुक्रिया शुक्रिया। बस अब समझ, अनवर तेरे साथ है। ये अच्छा किया तूने जो उसका घर देख लिया। अब कहीं जा नहीं सकती, हाथ में रहेगी। हाथ मानता है ना फिर? अबे मान गया, मजा आ गया ईमान से यार, मजा आ गया। लेकिन यार ये अनवर, ये खाला की शादी का क्या चक्कर है यार? अबे भाई तुझे इससे क्या यार, छोड़ उसे, होगा कुछ चक्कर। हाँ लेकिन फिर भी तुझे एतराज किस चीज का है यार? तू अपनी वाली से काम रख। तू तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे खाला की नहीं तेरी वाली की शादी हो रही हो। यार, कहता तो तू ठीक है, लेकिन तेरी सुई भी जो है ना अटक जाए ना तो बस अटक ही जाती है। चल अब छोड़, एक काम कर, इस खुशी में जबरदस्त वाला खाना खिला दे आज। किसकी? खाला की शादी की खुशी में? मेरे बाप, निकल जा खाला के चक्कर से, मैं मदिया की बात कर। अरे तो ये बोल रहा यार, बड़ी छोटी बात की तूने। चल अभी चल, आजा। हाँ, खाना खिलाता हूँ तुझे, लाश पाश, आजा। फल्ला भाई, सिर्फ 1 महीने का वक्त और इतने बहुत सारे काम। मैं तो अभी से परेशान हूँ, सच बात। मदिया की खाला को भी यही परेशानी थी, कह रही थी कि शादी की तारीख लंबी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो कोई एतराज़ नहीं था शायद उन्हें। खैर, एक लिहाज से अच्छा ही किया उन्होंने भी। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि इस मामले को ज़्यादा तूल दिया जाए। अरे खामखा फिर कोई नया शोशा उठ खड़ा होता तो। आप क्यों परेशान हो रही हैं? इंशाल्लाह अब कोई मसला नहीं होगा। अरे इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। भाई मैं तो पर्सनली खाला का फ़ैन हो गया। अगर आज खाला ना होती तो ये शादी एटलीस्ट 7-8 महीने लटक जानी थी। चलें, बाकी जो हुआ वो सब तो अच्छा था, लेकिन की गुंजाइश इस लड़की के पास हमेशा रहती। बिल्कुल। ये रुखसती एक ही दिन और एक ही जगह रखने की क्या तुक थी? मजबूरी थी बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर खामखा अखराजात का बोझ पड़े। नहीं बर्दाश्त कर सकते थे वो लोग। आपने बिल्कुल ठीक किया माँ, बहुत सही फैसला आपका। लेकिन मैंने जो इतने ढेर सारे प्लान्स कर रखे थे रामेश भाई की शादी को लेके, अलग अलग जगह फंक्शंस होते तो अपने दिल के अरमान तो निकाल लेती ना ताई जान। तो अब ऐसी क्या बात हो गई? अब निकाल लेना अपने अरमान तुम सारे। हाँ, और अगर कोई फंक्शन रह गया तो दोबारा शादी कर लेंगे। और नहीं तो क्या, उस पर धमाल डालना तुमसे। पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरी शादी करवाएगी? तो क्या कहती, कह देती मेरे लिए रिश्ता है। कुछ भी कह देती, कोई भी बहाना कर देती। भाई मुझे बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी? तौबा लाल जोड़ा पहनाएगी मुझे कम्बख्त। तुम तो ऐसे उछल रही हो खाला, जैसे असली में पहनना पड़ेगा तुम्हें। भाई उस वक्त जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया, कुछ सोच समझ के थोड़ी बोला। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? अरे तुम फिक्र मत करो,
उसकी सुई मुझ पर अटकी हुई है, मेरे से हटेगी तो किसी और के बारे में सोचेगा ना। तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो उसकी। हद करती है तुम मदिया, हद करती है। सोच सोच के शर्म आ रही है। अच्छा अब छोड़ भी दो इस किस्से को। मैं तो ये सोच रही हूँ कि एक पूरे महीने तक कैसे टालेंगे उस कमबख्त को। बेटा ये तो दुआएं दे मेरे सर को कि सारा मामला 1 महीने के अंदर अंदर तय करवा दिया है। न तेरी अम्मा तो साल भर का प्रोग्राम बना के बैठी हुई थी। मेरी प्यारी खाला खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह करे तेरा फिर से घर बस जाए। हट बेशरम, पता नहीं कैसी बातें करती है। ये तो मेरा बस नहीं चल रहा था। तेरी हफ्ता 10 दिन में ये मामला निपटा देती और तू अपने घर की हो जाती। वैसे खाला मैं सोच रही थी कि वो सारे फंक्शंस एक ही जगह करने की बात कुछ मुनासिब नहीं लगी मुझे। लो भला इससे अच्छी बात क्या होगी? सारा खर्चा उनका, सारी जिम्मेदारी उनकी। लेकिन फिर भी कुछ तो हमारे हिस्से में भी बनता था ना। हाँ हमारे हिस्से में कुछ बनता तो था। पगली हुई है। अरे कोई गली मोहल्ले की शादी है कि 2 तंबू गाड़े और निकाह पढ़ा दिया और कुछ भी खाने में खिला दिया, निपटा दिया। उनके शाया निशान खाना पीना भी तो करना पड़ता, इंतजामात भी तो करने पड़ते। कहाँ से लाते इतना माल पानी? ये भी ठीक कह रही हो तुम। ये सारी बकवास बातें छोड़ और कुछ भी करके इस शाहिद के बच्चे को किसी तरीके से काबू में कर ले। कसम से खाला मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कैसे कटेगा ये पूरा महीना। देखा नहीं 2 दिन में कैसे बेचैन होके आ गया, जब देखो मुंह उठाए चला आता है अपनी मंजिल से। मुझे तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ये वाला देखो, ये कैसा रहेगा? नहीं, तुम इसे छोड़ दो, रामेश भाई के लिए चूज करो। ये सब मुझ पे छोड़ दो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बताओ तो सही ना, लग कैसा रहा है? ओहो कहा ना, मदिया पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, मैं बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। अच्छा चलो अपने लिए देख लो। तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। रियली? लो तो फिर मैं क्या करूँ यहाँ? मैंने कहा ना, तुम रामेश भाई के लिए चूज कर लो कौन से ओकेजन्स पे उन्होंने कौन से ड्रेसेस पहने हैं। सी बाय द वे यू आर राइट, मदिया के लिए हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? वो खुद भी तो सिलेक्ट कर सकती है ना। हाँ हानिया ठीक कह रही है, ड्रेसेस के बारे में सोचना छोड़ दो, वो हम खुद कर लेंगे। एक से क्या क्या, क्या कहा आपने? आप खुद ड्रेसेस का करेंगे जाके? जाहिर है जाना तो पड़ेगा। तो फिर हम क्या करें? तुम लोगों को अपने लिए भी तो शॉपिंग करनी है। ड्रेसेस का छोड़ दो, कुछ और सोच लो। रामेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रेसेस का वो खुद कर लेंगे। बाय द वे मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। हम बारात वाले दिन गाड़ी की जगह भगियां करते हैं, वो भी 4-4 घोड़ों वाली। आइडिया अच्छा है भाई, लेकिन इसको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करें। वो कैसे? भगियां रख लेते, घोड़े नहीं। तुम खींचोगे? मैं खींचे? बात पूरी सुन लिया करो मेरी। ऑलराइट। मैं ये कह रहा हूँ कि भगियों के आगे हम घोड़ों की जगह ऊंट रख लें। ऊंट? अच्छा, ताकि बारात 4 दिन पहले घर से निकल जाए और वक्त पर पहुंच जाए। नहीं ना, हम पूरा सफर उन पे थोड़ी तय करेंगे, बस 100 गज के फासले पे चला देंगे उनको यार। अच्छा बेकार की बातें छोड़ो, तुम माँ के साथ मिलकर कोई प्लान करो, वरना पूरा महीना ऐसे ही गुजर जाएगा और तुम लोग लड़ते रहोगे। वैसे रामेश भाई जो है ना, घर में कभी कभी बॉस बनने की कोशिश करते हैं। आने दो एक दफा इनकी बीवी को, सब पता लग जाएगा। क्यों? बीवी के आने से क्या होगा? अरे यार, बीवी सही से खींच के रखती है मियाँ को, उसकी इजाजत के बगैर वो टस से मस नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच आबिद। या वेलकम। किस चीज़ का? मुझे रियलाइज कराने का कि शादी के बाद तुम्हें अपनी उंगलियों पे कैसे नचवाना है और तुम टस से मस भी नहीं होगे। जी जी, अभी बताओ, टस हूँ या मस? कुछ भी नहीं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।
ये शाहिद, कुछ पता चला क्या कहते हैं वो लोग? मुड़ के उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, हुई थी मेरी मदिया से बात, दे देंगे जवाब, लेकिन अभी वो जरा मसरूफ है। ए लो, ऐसी क्या मसरूफियत पड़ गई भाई उनको? वो मदिया की खाला की शादी होने जा रही है। अरे बावला तो नहीं हो गया? मदिया की खाला की शादी हो रही है? अब माँ, ये उनके घर का मामला है, हमें क्या इससे? ऐसे कैसे उनके घर का मामला है भाई? है? और हमें है क्यों नहीं? मैं तो कह रही हूँ अच्छी तरह पता करा किस किस्म के लोग हैं भाई वो। कैसी बातें कर रही हो तुम? इसमें ऐसी भी क्या बात है? मुझे तो लगता है काला जादू करा रखा है उन्होंने तुझ पे, तेरी नजर बंदी कर दी है, तुझे कुछ नजर नहीं आता। माँ, कहाँ की बात को तुम कहाँ ले जाती हो? लो, मैंने ऐसी क्या गलत बात कह दी? जिसकी शादी की उम्र है उसे तो घर में बिठा रखा है और खाला की शादी हो रही है। उन्हें ऐसा लड़का मिल कहाँ गया? लड़का कहाँ अम्मा, बुढ़ा पैसे वाला होगा, बीमार शिमार होगा, सोचा होगा कि नर्स या मुलाजमा क्या रखते फिरेंगे, शादी करवा देते हैं, मुफ्त की मुलाजमा ही मिल जाएगी। मेरी मान तसल्ली कर ले, पता कर किस किस्म के लोग हैं ये। भैया आज खाला की शादी हो रही है, ऐसा ना हो कि कल को अम्मा को डोली में बिठा दें। ओ अम्मा, बस कर दो, बस कर दो, पहले ही दिमाग की खिचड़ी बनी हुई है, तुम ऊपर से तड़के पे तड़के लगाए जा रही हो। शक्ल क्या देख रही हो मेरी? खाना मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे हाँ हाँ मिलेगा, ला रही हूँ, बस मुझी से खिदमतें कराए जाओ तुम लोग। खाला की शादी, समझ में नहीं आ रही बात। देखो शाहिद, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना, तो एतबार के बगैर ये रिश्ता, ये ताल्लुक बिल्कुल ही बेकार, खत्म कर देते हैं। क्योंकि मैं अपनी सारी जिंदगी ना ऐसे नहीं गुजार सकती कि तुम मुझ पर शक करते रहो। हाँ तो तुम भी बेएतबारी वाले काम ना किया करो ना, कुछ नहीं होगा मुझे। क्या मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है मैंने ऐसा? यार ये तुम्हारे खाला की रिश्ते वाली बात, अगर मैं तुम्हारे घर ना आता तो तुमने तो मुझे हवा ही नहीं लगने देनी थी। दाया, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? थोड़ी तो अकल कर लो। तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम्हें क्या लगता है ये अच्छा लगता है मुझे तुम्हें ये बताते हुए कि इस उम्र में खाला के लिए रिश्ता आया है, हम उनकी शादी कर रहे हैं? देखो मदिया, हमारी तुम्हारी बात कुछ और है। अगर तुम किसी और से ना सही तो मुझसे तो कह सकती हो ना ये बात। भाई वो सब बातें जिनका ताल्लुक हम दोनों से है, वो तो मैं बात तुम्हें बताती हूँ ना। अब ये खाला वाली बात, खुदा को मानो प्लीज, अच्छा लगता है। और वैसे भी खाला ने इनकार कर दिया, लेकिन तुम हो कि तुम्हें तो मौका चाहिए मुझसे लड़ने का, मुझ पे शक करने का। क्या करूं, डर बैठ गया है मेरे दिल में, चाहूं भी तो तसल्ली नहीं होती, मुझे चैन नहीं आता। तो कैसे दिलाऊं मैं तुम्हें यकीन? मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा हो कि मुझे तसल्ली हो कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। क्या चाहते हो तुम शायद? बस सिर्फ इतना कि कोई निशानी, कुछ ऐसा हो कि मुझे सुकून मिल जाए, बस डर निकल जाए मेरे दिल से। तो फिर ठीक है, एक अंगूठी लाओ और मुझे पहना दो ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। हैं? सच कह रही हो तुम? सच सच कह रही हूँ, मैं तुमसे खुद कह रही हूँ ना। ले आओ और पहना दो मुझे। अरे तुम्हारे लिए क्या मैं 100 अंगूठियां ले आऊंगा मदिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मान गई।
इधर आओ तुम दोनों। यस। जी भाई। अंदर आओ दोनों इधर। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा था। दरवाजे के पीछे क्यों खड़े थे दोनों? भाई हम असल में देख रहे थे कि स्टाइल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और देख रहे थे कि बाल है कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रहे। बाज आ जाओ तुम दोनों, समझे? चले नहीं आते बात आप कहते हैं। अच्छा वो मैं सोच रहा था भाई कि क्यों ना मैं आपके साथ चलूं। तुम मेरे साथ? हाँ ऑफ कोर्स आपके साथ। अरे आपको क्या पता शादी के कौन से फंक्शन पे कौन से कपड़े पहने, यू नो नथिंग। मैं आपके साथ चलूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि एक तो मैं आपके साथ हूं, दूसरा एक और एक मिलके 11 होते हैं भाई। मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ ना, क्रिकेट मैच खेलने तो नहीं जा रहा। अच्छा वो शॉपिंग बैग तो उठाने का काम वो तो कर ही सकता हूँ यार। नहीं, कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा भाई मैं तो आपके साथ चल सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे आजकल सब पता है कि क्या इन है और कलर स्कीम वगैरह वगैरह। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। भाई सोच लें एक दफा। मतलब बस मतलब अच्छा नहीं कर रहे भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो ये क्या कीमत है भाई इसकी? ये 80,000 रुपये की है जी। 80,000? जी आपको इससे कम की चाहिए या ज़्यादा की? यार पहले पसंद तो आए फिर फैसला करूंगा। आप देख लीजिए, इसमें से देख लीजिए। ये देखिए। ये कितने की? ये पड़ेगी आपको 60,000 रुपये की। 60,000 की? जी यार इससे कुछ कम में है कुछ मुनासिब सी अच्छी जो मुनासिब पैसों में मिल जाए अंगूठी है? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कम से कम 20 से 25,000 की पड़ेगी। अब ये देखिए। ये कितने की? ये तकरीबन 27,000। आप देख लीजिए, कर लेंगे कुछ ना कुछ तो। यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो कहीं और देख लेते हैं। अरे नहीं नहीं, सब बहुत अच्छा है, बस ज़रा मुश्किल हो रही है चॉइस करने में। आप बताइए ना, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे तो सब पसंद आ रहे हैं। लग तो मुझे भी सब बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन आप बताइए आपको जो ज़्यादा पसंद है मैं वही ले लेती हूँ। जिसने पहनना है अगर वो खुद सिलेक्ट करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो आया हूँ। आराम से तसल्ली से देख लो। ये बात। और मुझे तो वैसे अच्छा ये लग रहा है, लेकिन इसमें स्लीव्स लगवानी पड़ेंगी। ये भी अच्छा है ना? ये ज़्यादा अच्छा है ना? 16, 17, 18, सिर्फ 18,000 रुपये लाया था मैं। अब इतनी महंगी अंगूठियाँ बंदा मंगनी भी ना करे। 80,000, 60,000, 40,000। मेरी एक दोस्त का भाई नज़र आ गया है, बहुत दिनों से वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। मैं परेशान थी, उससे जाके पूछ लूँ खैरियत। हाँ ठीक है, मैं जब तक यहाँ चीज़ें देख रहा हूँ।
कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं ये तो वही लड़का है ना, तुम्हारी खाला का बेटा, खाला का बेटा। मतलब होने वाला बेटा। लेकिन तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? शादी की शॉपिंग, खाला की शादी की शॉपिंग। लेकिन तुम्हारी खाला ने तो इनकार कर दिया था। खाला ने इनकार कर दिया था। हाँ, कर तो दिया था खाला ने इनकार, पर फिर वो मान गई ना। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने मनाया है उन्हें, मरे हुए खालू के वास्ते दे दे के। सुबह जाकर कहीं मानी है खाला। और फिर वो अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं आ गई। तो तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? खाला कहाँ है? उसको यहाँ शॉपिंग करनी चाहिए। अब खाला खुद अपनी शादी का जोड़ा लेते हुए कोई अच्छी थोड़ी लगी, वो भी अपने जवान जहान होने वाले बेटे के साथ। होने वाले बेटे? हाँ, जाहिर सी बात है, जब होने वाला शौहर का बेटा होगा तो वो भी तो होने वाला ही होगा ना। अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी खाला की शादी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हारे लिए अंगूठी खरीद रहा था। मेरे लिए अंगूठी पसंद कर ली? नहीं, अभी पसंद नहीं आई, अभी पसंद कर रहा हूँ। अब तुम्हारे लिए कोई ऐसी वैसी अंगूठी थोड़ी लूंगा, बहुत प्यारी सी अच्छी सी अंगूठी लूंगा ना। हाँ, अब अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, न जाने क्या सोच रहा होगा। अच्छा, मैं रात में फ़ोन करूँगा। हाँ हाँ हाँ। क्या परेशानी आपा? टिक क्यों नहीं रही हो? तुम्हें देख देख के तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। अरे ये लड़की मुझे टिकने कहाँ देती है? आपा तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे खुदा ना खास्ता तुम्हारी लड़की घर से भाग गई हो। हाय हाय, क्या ऑल फॉल बके जा रही है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सोच समझ के बात किया करो। देखो ना, अभी रिश्ता तय हुआ है, कोई शादी नहीं हुई जो उनके साथ यूं घूम फिर रही है। वक्त देखो क्या हो गया। आपा मार्केट गए हैं, जब इंसान शॉपिंग करने के लिए जाता है ना तो ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है, और जब तुम्हें पता है तो क्यों परेशान हो रही हो? अजीब बात करती हो। अरे मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन परेशान होगा? यही तो मैं समझा रही हूँ कि जब मालूम है तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? अरे तो बधिया को क्यों लेकर गए हैं? माँ बहन थी ना, जाके ले आती। क्यों चली जाती भाई? आजकल लड़कियां किसी की मर्जी का लाया हुआ नहीं पहनती, खुद अपनी मर्जी की शॉपिंग करती हैं, अपनी पसंद का पहनती हैं, महीनों महीनों भर पहले से तैयारियां शुरू करती हैं। वो पहन ले किसी और की पसंद का, क्यों? हाँ हाँ, लाती होंगी, पहनती होंगी, लेकिन हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। तुम भूल क्यों नहीं जाती अपने खानदान को और उसकी रस्मों को? अरे जिस खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रही हो उसके हिसाब से चलो ना। ये अच्छा है, लड़के वाले फोन करके कह रहे हैं कि हम लड़की को साथ लेके जाना चाहते हैं शॉपिंग पे, हम मना कर दें? मना ना करते, लेकिन अकेले तो ना भेजते। तुम थी ना, तुम क्यों नहीं गई साथ? तुम चली जाती। अब जाओ, जाके फोन करो, पता करो, अभी तक पहुंची नहीं। उठो। करती हूँ, रुक जाओ। खाने ठूसने बैठी हुई है, खाने के अलावा कोई काम ही नहीं है तुझे तो। मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। जी खाला, अब हाँ हाँ बस आ रहे हैं, 10-15 मिनट। हाँ आप समझा दो ना, बस सीधा वहीं आ रहे हैं। ठीक है, परेशान मत हो। ओके ओके। परेशान हो रहे होंगे बेचारे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें डिनर के लिए नहीं जाना चाहिए था, खामखा लेट हो गए। नहीं, इट्स ओके, मैंने कह दिया है खाला को, वो समझा देंगे हमें। लगता है खाला बहुत काम आती है आपकी। हाँ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कहाँ कहाँ काम आती है। अच्छा, मसलन क्या क्या करती हैं? सबसे बड़ा काम तो मेरी अम्मा को संभाल,
जो बात का बतंगड़ और बतंगड़ से पहाड़ कैसे बनाती हैं, वो आपको 1 सेकंड में समझा देगी। आप हंस रहे हैं, वो हंसते हंसते इंसानों को ऐसा रुलाती हैं कि रोते रोते इंसान सोचता है एकदम चौंक के कि वो रो क्यों रहा है। एक्सक्यूज मी, हानिया का फोन है, लगता है वहां भी बेताबी से इंतजार हो रहा है। हेलो भाई, दिन के 2 से गए हुए, रात के 9 बज गए, 7 घंटे गुजर गए। क्या सारा शॉपिंग मॉल खरीद के लाएंगे? बस पहुंच रहा हूँ 40-45 मिनट्स में मदिया को घर ड्रॉप करके। सही, ठीक है। अच्छा सुनो, वो माँ से कह देना कि मैंने डिनर कर लिया है, खाने पर मेरा इंतजार ना करें। ओके, बता देती हूँ। बाय। ताईजान, रामेश भाई कह रहे हैं कि वो डिनर करके आएंगे। अरे अभी तक वहीं पर है क्या वो? नहीं, मदिया को ड्रॉप करके घर वापस आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई ये सुनो, मैरिजेस आर डिसाइडेड इन हेवन, ऐसा हो ही ना जाए, बट सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ, काटी चांस है। May Allah guide this couple to the best of happiness, understanding and success. सुना? Understanding. Okay? अच्छा, ये कार्ड्स वाले जो राइटअप है ना, बहुत चीप है, मैंने इंटरनेट से सेव की थी, एक चीज तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये सुनो। Each hour, each day, we grow as two, yet as one. We grow apart, yet together, forming an eternal love. We, Hania and Abis, together with our family, invite you to share in the celebration of our marriage. Very nice. Nice, ना? बहुत जबरदस्त। लेकिन वैसे कुछ और भी देखा जा सकता है। सॉरी। देख लेता हूँ कुछ और भी। 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। तो आखिर तूने पूरे पैसे कर ही लिए। हाँ देख, पूरे 40,000 रुपए हैं, 40,000 रुपए। से यार क्या जरूरत है इतना महंगा गिफ्ट देने की? मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ 10-15 हज़ार वाली अंगूठी दे दे। यार कैसी बातें कर रहा है यार, वैसे क्या ऐसी वैसी अंगूठी पहनाऊंगा? 40,000 वाली पसंद की है, उसे वही पहनाऊंगा। मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रहा था यार, क्यों खुद को तकलीफ में डालता है? यार उसके लिए तकलीफें नहीं उठाऊंगा तो और किसके लिए उठाऊंगा यार? मेरा बस चले ना तो मैं उसे 80,000 वाली अंगूठी दिलवाऊं। ठीक है यार, मानता हूं कि पैसा अच्छा होता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। अरे तो यार मदिया को फोन है, मुझे फोन कर रही है। हेलो हेलो शाहिद, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं हाँ, तुमने मुझे फोन किया? क्यों, क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? हाँ 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 हाँ, कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो, लेकिन कभी तुमने किया नहीं ना। ये तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। अब कैसे याद किया तुमने? वो तुमने अंगूठी का क्या सोचा? अंगूठी अंगूठी समझो खरीद ली मैंने, खरीद ली। हाँ, तो फिर कब दिखा रहे हो? तुमको मैं दिखा दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, कल शाम को मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। चलो, ओके, खुदा हाफिज। वो तो आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन इन सब बातों का फ़ायदा क्या होगा? उल्टा नुकसान ही होगा। अभी कितनी खुश है, कितनी कॉन्फिडेंट है, जो चाहती है कह देती है, जो चाहिए होता है मांग लेती है। इस तरह तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी, उसकी सारी खुशी बर्बाद हो जाएगी। एंड आई एम श्योर आप ऐसा नहीं चाहती। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? भला मैं क्यों चाहूँगी ये सब कुछ, लेकिन मैं क्या करूँ? वो हर 2-4 हफ्ते, महीने 2 महीने के बाद वही सवाल दोहराने लगती है कि मेरी माँ की कोई तस्वीर, कोई निशानी क्यों नहीं है। इतनी बार उसको बावर कराने की कोशिश की है मैंने कि तुम्हारी माँ को ये सब नहीं पसंद है, मगर वो सवाल दोहराए जाते। अब तुम ही बताओ क्या करूं? लेकिन इन सब बातों का ये हल तो नहीं है ना। लेकिन बेटा इसमें हर्ज भी क्या?
मैं तो कहती हूँ कि उसे भी और आबिस को दोनों को पूरी हकीकत का इल्म होना चाहिए। देखो, दुख तो होगा उसे, लेकिन कम से कम उसे अपने सवालों का जवाब तो मिल जाएगा ना। बस इसीलिए मैं ये सोच रही थी। जवाब तो मिल जाएगा माँ, लेकिन उस पर असर क्या पड़ेगा ये भी तो सोचें। तुम ये बताओ ना, क्या करूं मैं? तो बेहतर यही है कि इस मामले को ना ही छेड़े। हानिया ये सब कुछ इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सब कुछ बदल जाएगा उसके लिए, बुझ कर रह जाएगी वो। और वैसे भी ये वक्त इन बातों का है ही नहीं माँ। शायद तुम ठीक ही कहते हो। सिर्फ अरीबा ही क्यों, पूरे शहर में कोई और नहीं बचा जो हमें डांस की प्रैक्टिस करा सके। क्या हो गया आबिस? इतनी अच्छी दोस्त है मेरी एंड शी इज अ गुड डांसर। मुझे नहीं पता, किसी और को कहो बस। क्या हो गया आबिस? प्लीज, क्या तुम अभी तक उस बात को दिल में लिए बैठे हो? ये मैंने कब कहा? बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ऐसी ही बात है, वरना और क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताओ? यार तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? और तुम बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। माना उनके घर से रिश्ता आया था, 10 जगह से रिश्ते आते हैं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इंसान लाताल्लुक हो जाए क्योंकि उन्होंने रिश्ता भेजा है। मैंने ये सब कब कहा? कहना जरूरी नहीं है, मतलब तो वही है। वैसे अरीबा ने तो अना का मसला नहीं बनाया, उसने तो खुद मुझे कहा है कॉल करके कि तुमसे बात कर लूं। अच्छा पता नहीं यार, बस देख लो। यार प्लीज अपना दिल साफ कर लो, वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज आबिस। ओके फाइन, एज यू विश। इट्स लाइक अ गुड बॉय। देखते कौन किसको नचाता है। ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, बड़ी महंगी भी लग रही है। हाँ तो और क्या, तुम्हारे लिए कोई ऐसी वैसी अंगूठी ला के थोड़ी दूंगा। वाकई तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। मेरी पसंद तो तुम भी हो। बड़े डायलॉग्स मारने आ गए हैं तुम। ये सब तुम्हारे प्यार का जादू है, वरना मुझे तो कुछ नहीं आता। कितना प्यार करते हो मुझसे? इस दिन आजमा कर देखो, तो पता जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। तुम ये अंगूठी पहन कर दिखाओ ना, है ना? तुम पहनाओ ना। मैं? हाँ। कितनी खूबसूरत है ना? यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मंगनी हो गई। ऐसे कैसे मंगनी होगी? अभी तो अम्मा तुम्हारे घर आएंगी और तुम्हें अंगूठी पहनाएंगी। मेरी मंगनी तुमसे होनी थी, तुम्हारी अम्मा से थोड़ी। बस तुमने मुझे पहना दी और मैंने पहन ली, अब हो गई हमारी मंगनी। और मुझे अब ये नहीं उतारनी बस। वो तो सब ठीक है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज से मैं तुम्हारी और तुम मेरे मंगेतर। और 4-6 महीने की तो बात है, फिर भले करती रहें तुम्हारी अम्मा रस्में और कोई दूसरी अंगूठी पहना। दूसरी अंगूठी? हाँ, क्यों? कोई मसला है क्या? नहीं, क्या मसला हो सकता है? पहना देंगी अम्मा दूसरी अंगूठी, कोई मसला नहीं। तो फिर ठीक है। वो ना, हम कुछ दिनों के लिए मिल नहीं सकेंगे। क्या कह रही हो तुम? क्यों? वो सक्खर जाना है ना हमें शादी पे। ओहो, अच्छा, वो जो तुम्हारी खाला की जो शादी है वो सक्खर होने जा रही है? नहीं, खाला की नहीं, वो मामू की बेटी की शादी है ना, तो 8-10 दिन तो वहीं लग जाएंगे, इसलिए। अच्छा, तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? फोन है ना, फोन पे बातें करेंगे।
यार मैं दिन में अगर 4 बार फोन मिलाता हूँ तो पूरे दिन में 1 बार बात होती है तुमसे। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो हमारी मंगनी हो गई है ना। तुम 4 बार मिलाओगे तो मैं 10 बार कॉल बैक करूंगी। पक्का? पक्का वादा। आपके कर्ब से पहले मुझे मालूम ना था जिंदगी इतनी दिलावेज भी हो सकती है। चिट्टा कुक्कड़ बनी हंसनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके शुक्र है आबिद से शादी नहीं हुई बल्कि रामिद से। मैं ही बेवकूफ थी जो आबिद से शादी करना चाहती थी। आज जो तुमने मुझसे शादी की वो सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से।